सूरह हज का 1, 2, 3, 4, 5। हेलो एवरीवन, जो हमारी बात सुन रहे हैं, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड जय राम जी की। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जय देवी उज़्मा खान। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, पंडित महेंद्र पाल आर्या जी। तो आज हम उनसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टॉपिक पे और इस्लाम के बारे में। बहुत सारा क्वेश्चंस और बहुत सारे डिस्कशन और बहुत सारी चीजें हमें लर्न करने को आज मिलेंगी। तो आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज प्लीज शेयर दिस लाइव स्ट्रीम। आप स्ट्रीम को जो है आप एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। तो मैं इनवाइट करती हूँ, मेरे साथ जुड़े हैं पंडित महेंद्र पाल आर्या जी। एंड जी नमस्ते, पंडित जी। जी नमस्ते नमस्ते ब्रदर। नमस्ते नमस्ते। आप अनम्यूट कर दीजिए, आप म्यूट है जी। नमस्ते जी। जी जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और हमारे साथ हैं चुलबुल जी। नमस्ते चुलबुल जी। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, जय राम जी की, हर हर महादेव, जय हिंद टू एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज की स्ट्रीम पे। थैंक यू सो मच जी। पंडित जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला इस लाइफ के लिए, और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मिलने वाली है इन फ्यू टॉपिक्स के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू करती हूँ पहले। जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले आपको तस्करा कर रही थी कि वुमेन राइट्स इन इस्लाम हाँ, के बारे में। मैं चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा आप लोगों से, जी और वो जी केवल आप लोगों को नहीं, बहुतों को देखा हूँ। जैसे अभी ये माननीय जी पांडे जी ने बताया, सत श्री अकाल और जय श्री राम और जय महादेव और ये वो दुनिया भर का। तो हमारा अभिवादन कुछ है कि नहीं है पांडे जी? आप तो ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने अभिवादन के लिए कोई शब्द नहीं दिया क्या? हम जी पंडित जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से अप्रोप्रिएट है। बात यह है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी सारे डिफरेंट रिलीजन मजहब को मानने वाले नहीं आते नहीं, हैं। कोई कहीं से भी हो, हम अपनी संस्कृति को क्यों छोड़ेंगे? कोई कहीं से भी हो ना। हम उनको जी ज्ञान देने के लिए बुलाए हैं या उनको झक मरवाने के लिए बुलाए हैं? उनको हम सच्चाई बताने के लिए, सच्चाई के साथ रूबरू करवाने के लिए जोड़े हैं ना। जी बिल्कुल, जब आप ठीक कह जी रहे हैं। हम उससे, जैसे कई बार लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो गुड इवनिंग, तो गुड नाइट, ये सब। भाई गुड नाइट गुड होगा तो बेस्ट होगा, बेटर होगा, मोस्ट द बेटर देन होगा। तो लेकिन वो गुड ही सब जगह रह रहा है। सुबह भी गुड, दोपहर भी गुड, शाम को भी गुड, रात को भी गुड, सब गुड है और बैड कुछ नहीं है। तो ये अभिवादन थोड़ा ही हुआ, ये नाटक है। हमारा अभिवादन अच्छा जी। केवल और केवल नमस्ते ही शब्द है। नमस्ते के अतिरिक्त कोई शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ अभिवादन के लिए। मैं आपका अभिवादन करता हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, ये सब अर्थ आता है उसमें। जी ठीक बात है। तो चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। आपका सजेशन के ऊपर। जी दोबारा से नमस्ते कोशिश कर लेते हैं, ठीक एवरीबॉडी, है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव स्ट्रीम पर। आज हमारे साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य जी जुड़ चुके हैं और अपने ख्याल रखेंगे उज़्मा खान जी के साथ। जी जी जी, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका। मच आपका। अब मैं बहुत आपको शुक्रिया। मैं आपको टोकता नहीं, बाय गॉड कह रहा हूँ। मैं टोका इसलिए कि परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है, आपने अपना टाइटल भी बता दिया है, लिख करके दिया है। तो ऐसे टाइटल वालों से जब मैं जुड़ता हूँ तो हम तो गदगद हो जाते हैं कि आपको हम्म विरासत में मिला है। और बाबा तुलसी लिख भी रहे हैं यही बात कि जैसा पंडित वेद विहीना,
वेद विहित पंडित को बाबा तुलसी पंडित नहीं माने हैं। और जी, आपने ठीक कहा। तो जो आपको विरासत में ये चीज मिली है, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है कि ये हर एक को थोड़ा ही मिलना संभव है, पर हाँ पकड़ के रखना ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो व्यूअर्स, जैसा आप देख रहे हैं, आज की स्ट्रीम बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाली है। हम सब बहुत ही उत्सुकता से पंडित जी के विचार सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। उज़्मा खान जी, शुरू कर दीजिए। जी, जी। तो पंडित जी, मैंने जैसे आपसे आप हम तज़करा कर रहे थे वुमेन राइट्स, इस्लाम में जो है औरतों के क्या हकूक़ हैं? औरतों को कोई कुछ है कहीं थोड़ा-सा हो सकता है कि हम कुछ मिस कर रहे हों कि भई कुछ इस्लाम में कोई, बिकॉज़ जो मुसलमान आते हैं मेरे चैनल पे वो ये कहते हैं कि नहीं, और ख़ास तौर पे मुसलमान औरतें मुझे बताती हैं, महिलाएँ, कि नहीं, हमें तो बड़ा ही हक दिया है ये ना इस्लाम में, हाँ, और बिल्कुल। बहुत ही ये लोग एक महिलाओं को हक दिया है इस्लाम में, बिल्कुल सही कहे कि पति अगर पानी मांग करके सो जाए तो रात भर गिलास हाथ में लिए खड़ी रहो, ये हुकूक है। अच्छा, ये ये हक उनको दिया है, ये हुकूक बताई गई है। यानी महिलाओं को जब निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अल्लाह ने कहा है कि औरतें तुम्हारे लिए खेत है, उस खेत से जैसा चाहो वैसा फसल उत्पन्न करो। ये भोगा वस्तु को छोड़ करके वस्तु के अतिरिक्त क्या माना गया है इस्लाम में? ये तो संतान उत्पत्ति करने की मशीन बताई गई है। लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तनून अनफुसकुम, लिबास बताया गया है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पहरावा है, परिधान है, लिबास है, पहनावा है। अब उसको गंदा करो या सही सलामत रखो, आदि आदि जो कुछ भी जैसा भी, लेकिन अल्लाह के पास औरतों के लिए बराबरी नहीं है, पुरुषों की बराबरी नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही बोला कि औरतों की जमात नहीं होती, कोई इमाम इनके नहीं बन सकते, इमाम बनना इनके लिए किसी के लिए संभव नहीं है। ये जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला इनको, पुरुषों को तो हूर और गिल्मा, और गिल्मा किस काम के लिए दिया जाएगा ये तो वही लोग जाने, लेकिन औरतों के लिए कुछ नहीं बताया। औरत को केवल जो खातून होंगी, जन्नत की खातून होंगी, वो अपने शौहर को पाएंगे। तो अपने शौहर को पाएंगे तो शौहर उन हुरों से वंचित रह जाएंगे, और उन शौहर अगर वो पति पत्नी के सामने शौहर अगर और हुरों से रंग रलियाँ मनाएं तो वो कैसे सहन करेंगे? अब जी, वो हदाइका अनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाक़ा ला यस्मऊन फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा व अज़वाजुम फी ज़िलालिम अलल आराइक मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। वह हम उमर औरतें बहुवचन में आया है, जमा में आए, एक दो औरत नहीं, औरतें। और पाकिस्तानी आलिमों को सुनिए ना, वो तो यूट्यूब भरा पड़ा है, पाकिस्तानी आलिम क्या क्या बता रहे हैं, 70 जोड़ी होंगे, और वो उसके ऊपर से भी तन दिखाई देंगे। अब क्या क्या मैं बताऊं? आप जी। जैसे वो बहन तो के सामने कुरान मैं में क्या भी है। क्या, हाँ जी, जी, पंडित जी, आपको तो मेरे ख्याल में मेरा भी जो इस दुनिया में ही तजर्बे हो चुके हैं, मेरी प्रीवियस जो इस दुनिया में तजर्बे हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कुरान में भी जो है, जब खवातीन जिंदा हैं तो उनको कैसे कैसे अल्लाह पुकार रहा है, कुरान में कह रहा है कि भाई कि वो तो खेतियां हैं, किस किस तरीके से मुशाबत दे जा रही है खवातीन को, कि वो खेतियां हैं, और वो अगर जो है खवातीन जो है वो अगर मर्द के नमाज के सामने से गुजर जाएं तो वो नमाज खराब हो जाती है। खैर मर्द, खुद खैर औरतें नमाज के सामने से औरतें गुजरने वाली केवल बात नहीं है, कोई भी नमाज पढ़ते समय कोई भी गुजरे तो उसकी नमाज हुँ, साकित होगी, मुफसदत नमाज में आ जाएंगे। तो उसमें रही बात वो तो नमाज हदीस में, हदीस हदीस में लिखा हुआ है ना कि 3 चीज़ों से वो नमाज जो है वो साकित हो बेकार हो जाती है। जाती है, वो हम्म। साकित जाती है, वो एक जो डॉग कुत्ता अगर गुज़र जाए,
और औरत गुजर जाए और एक पत्नी एक और चीज है वो लेकिन ध्यान की नहीं। मैं आपको और माननीय पांडे जी को एक मजेदार बात सुनाना चाहता हूँ। बताइए, सुनाइए। जी सुनाइए। बिल्कुल, हो जाए, कुछ मजेदार बात हो जाए। जरूर जरूर। जबरदस्त। नमाज के लिए बताया गया अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, यानी नमाज क्या है, मोमिनों के लिए मेराज है। मेराज के माने अल्लाह का दीदार, अल्लाह से मुलाकात। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए थे, वैसे ही अल्लाह से मिलने, अल्लाह से साक्षात्कार करने। तो नमाज मोमिनों के लिए वो मेराज बताया गया। तो नमाज जब मोमिनों के लिए मेराज है, तो नमाज में तो ध्यान अल्लाह की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह की तरफ ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान तो वहाँ है, औरत गुजर रही है, कुत्ता गुजर रहा है। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है। जहन तो होना चाहिए अल्लाह की इबादत पे। बिल्कुल। जब इतना लो लगाई है अल्लाह से, तो फिर वहीं जहन होना चाहिए। हाँ, पर अल्लाह के पास ध्यान नहीं है। वो ध्यान तो लग, मैं तो बल्कि ये बताता हूँ कि अबरू के मेहराब में नमाज वो सीधा अदा करना जायज़ है। पांडे जी, मैं ध्यान चाहूँगा। ये आप ही पर ध्यान है, बिल्कुल पंडित जी, आपकी एक एक बात हम बिल्कुल गौर से सुनते हैं। कि अबरू के मेहराब में नमाज वो सीधा अदा करना जायज़ है। ये क्या बेवकूफ़ी की बात करता है कि तू उठता और बैठता है नमाज में ही। क्या बात है, क्या बात है। ये पेशानी को मेहराब, वो जहाँ इमाम खड़ा होकर के खुतबा पढ़ते उसको मेहराब कहा जाता है। इस पेशानी को वहाँ ज़मीन में टिकाना ये नमाज का कहलाती है। तो ध्यान तो वहाँ गया नहीं, ध्यान तो उठा बैठी में ही लगा रहेगा। कब क्या पढ़ना है, कब सीधा करना है, कब रुकू जाना है, कब कायदे में बैठना है, कब खड़ा होना है, कब क्या करना है। कान तक हाथ ऊंचा करने के बजाय कोई इतना हाथ ऊंचा कर देगा तो उसकी भी मुफसदतें नमाज के अंदर में आ जाएंगी। कान तक हाथ ऊंचा करना है, ध्यान तो पहले यही अल्लाह अकबर का कान तक हाथ ऊंचा करना होगा। फिर हाथ इतना ऊंचा करे तो नमाज होना संभव नहीं है। तो इस तरीके से ध्यान तो अल्लाह की तरफ जाना ही नहीं है। ध्यान, जबकि ध्यान उसको बोला गया हमारे वैदिक संस्कृति में, ध्यानम निर्विषय मनः, अपने मन को निर्विषयी बना देने का नाम ध्यान है। अपने मन को दुनियादारी से अलग करके एक जगह केंद्रित करने का नाम ध्यान है। इसीलिए ऋषि पातंजलि लिख रहे हैं, ध्यानम निर्विषय मनः, अपने मन को एक जगह केंद्रित करना, उसका नाम ध्यान है। अब यहाँ जी, नमाज आपने में बहुत अच्छी बात बोली पंडित जी। आपने अभी एक बात का जिक्र किया था कि औरतें मर्दों की खेती हैं। ये जी, बात थोड़ी सी डिफिकल्ट है हजम करने के लिए। क्या ये बात अल्लाह अपने फॉलोअर्स को खुद कह रहे हैं? जरा इस पर रोशनी डालें। अल्लाह ने तो खुद कहा है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शेतुम वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम, सूरह निसा में आया है। क्या औरतें तुम्हारे लिए खेत है, उस खेत से जैसा चाहो वैसा ही फसल उत्पन्न करो। और इसका शान नुज़ूल अगर मैं बताने लगूंगा तो वो बहन जय देवी के सामने मैं बता नहीं पाऊंगा। जी, शान बिल्कुल, नज़ूल बिल्कुल संकोच ना करें आप पंडित जी, नहीं, ज़रूर आप बिल्कुल बताएँ। बताइए पंडित जी, क्योंकि हमारा एक लर्निंग और बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, तो उनका लर्निंग प्रोसेस है, तो आप नहीं, बताइए प्लीज, वो बिला तो झिझक। ठीक है, लेकिन एक बहन के सामने में भाई इस तरीके की अश्लीलता की बात बोले तो मेरी ज़मीर गवाह नहीं दे रही। वो एक होता है ना कि ढके छुपे अल्फाज में आप बयान कर दीजिए। तो तो उसमें ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए। उसमें हुआ ये कि एक सहाबी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ फिरने वाले सहाबी, जी तो एक बार उन्होंने अपने पत्नी को औंधा कर लिया। अब वो जी भागते दौड़ते हुए आए, हुजूर मैं तो हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया। क्या बात है, कैसे हलाक हो गए? तो उसने बोला मैं अपने सवारी को औंधा कर लिया। अब हुजूर को भी पता नहीं था इसका जवाब क्या होना है। तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी। तो खेती। अल्लाह ने आयत नाजिल करी, वो खेत है, तुम जाओ, आगे से जाओ, पीछे से जाओ, दाएं से बाएं से, जहां से मन करे वहां से जाओ। लेकिन वाह। मैं इस पे एक अटकल लगाया।
मैं इस पे जी अटकल ये लगाया कि अल्लाह को ये मालूम नहीं कि जो रास्ता है उस रास्ते को छोड़ करके अगर आप गलत रास्ते से जाएंगे तो मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं पाएंगे। पहली बात, संतान उत्पत्ति होना नहीं है। फिर जी दूसरी जगह मना किया है, दूसरी जगह मना किया कि नहीं गलत रास्ते पर न जाओ। तो इस गलत तरीके हाथ में की, लगा। हाँ, इस तरीके की बातें हैं। यानी कुरान का जो सिद्धांत है वो मान्यता मानवता विरोधी है। मैंने तो केवल 2 टुक में इस्लाम जगत से सवाल किया कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन काम है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। जी और मैं तो केवल कुरान पर ही सवाल उठाया हूँ कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। विज्ञान विरुद्ध बात, अमानवीयता की बातें और मानव समाज में वैमनस्यता फैलाने की बातें, मानव समाज में एक दूसरे के साथ अदावत सिखाने की बातें, यही सब है। तो अब नेक्स्ट टाइम वैसे मेरे ख्याल में पंडित जी, मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम भी मैं आपको बहुत ज़हमत देने वाली हूँ अपने चैनल पे आने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे जैसे टॉपिक है। हम लोग एक एक खास लाइव रखेंगे अबाउट कि अल्लाह कुरान में है कहाँ, है भी कि नहीं है, और मोहम्मद भी कहाँ है कुरान में। तो अभी हम चलते हैं, जैसे अभी ख़वातीन के बारे में ही बात कर रहे थे, उस सिलसिले में बात करती हूँ मैं। जैसे सूरह निसा 4 है, उसकी वर्स 3 है। उसमें अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम्हें खौफ है तो तुम यतीमों से, यतामा से निकाह करो। अब निकाह का मतलब तो मैरी तो होता नहीं है, आप सबको पता है कि निकाह का मतलब क्या होता है। वइन ठीक है, खिफ्तुम अल्ला तो तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिन निसाइ मसना व सुलसा व रुबा फ़इन तअदिलू जी फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम। यानी कान को सीधा ना पकड़ करके गर्दन के पीछे से पकड़ा गया है। यहाँ शब्द क्या आया है देखियो, यहाँ जी शब्द वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिन निसाइ मसना व सुलसा व रुबा। यहाँ रुक गया। आगे जा करके वइन तादलू फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, कि तुम अपने पसंद के मुताबिक शादी करो, निकाह करो। यतीमों के साथ सुविचार सही सही करना है। तुम शादी करो 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन सबके साथ बराबरी का बर्ताव करना है। और सबके साथ बराबरी होना संभव नहीं। अगर इससे बचना चाहते हो फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, अगर इससे बचना चाहते हो तो एक शादी में ही बस करना। हम्म ये अच्छा, आप जो आयत दिखा रही हो वही उसकी। वो यही है जी, जी क्योंकि जी ये मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ पंडित जी, क्योंकि मेरे रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे मेरी 2 शादियाँ तो मेरी डिवोर्स हुई, मेरी टेस्टिमनी भी मैंने दी, तो 2 शादियाँ तो हो चुकी। तीसरे जो एक साहब आए थे जो कि इंटरेस्टेड थे, उनकी 2 बीवियाँ पहले से मौजूद थीं, और उन्होंने मुझे ये आयत दिखाई डिफरेंट पहलू से दिखाई, और उन्होंने ये मुझे बताया कि इसका मतलब ये है, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा कि अलग-अलग करो शादियाँ, निकाह करो। यानी कि 2-2, 3-3, 4-4 से करो, एक साथ करो, एक वक़्त में करो। तो उन्होंने मुझे ये शॉकिंग न्यूज़ दी कि आपके साथ, मतलब मेरे जैसे जो इंटरेस्ट था मेरे साथ, तो वो मुझे बताना चाह रहे थे कि आपके मेरे साथ भी यही होने वाला है, कि अगर वो शादी करते हैं मुझसे तो उनकी जो 2-2 बीवियाँ हैं, वो कमरे में मौजूद रहेंगी। जब ये चीज़ें होंगी। तो उस वक़्त मेरे इट वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी, एंड और ये है कि उसके बाद फिर ये कि बहुत ही जैसे मतलब बहुत मुझे बुरा लगा, और ये कि किसी भी महिला को बुरा लगा है, वो ज़ाहिर बात है, ये कोई इंसानियत वाली बात है ही नहीं कि ख़वातीन को क्या समझ रखा है। तो वो यही बता रहे थे कि ये कह रहे थे कि इसमें ग्रुप के बारे में मतलब ये है कि दूसरी जो जिनकी बीवियाँ हैं वो भी मौजूद रहेंगी। उन पे ये ज़ोर था। ये आयत ये कह रही है। नहीं, वो ये आयत कुछ कहे, आयत तो एक वाइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, वो यतीमों के लिए बोला गया। फन के हु माता वाले को मसना व सुलसा व रुबा,
यहाँ दो दो तीन तीन चार चार बोला है। तो अगर ये हुक्म ज़रा अंदाज़ा लगाइए, हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं। अगर ये जी जी जरूर। हुक्म मर्दों के लिए है तो औरतों के लिए क्यों नहीं? तो फिर मर्द और औरत जी में बराबरी कहाँ है? नहीं है। मर्द अगर दो दो तीन तीन चार चार शादी करे तो औरत एक एक पे ही साविरा क्यों रहे? तो ये उनको इनका भी यही कहना था ना, इस सवाल मैंने भी किया था उनसे, तो वो ये कहने लगे, मुझे जवाब जो मिला उनसे वो ये मिला कि औरत का जो है वो कुछ नहीं जाता, औरत को भी फीलिंग नहीं होती है। तो सिर्फ मर्दों का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसको बड़ी ही मुश्किल होती है औरत को चूज करने में कि वो किस औरत के साथ सोए। तो अरे इसीलिए अल्लाह ने जो है स्पेशल स्पेशल ये मुझे जो सुना, जो मैंने मुझे बताया गया, तो क्या कहते हैं, और तभी अल्लाह ने जो है ना वो और मर्दों को जो है ना ये कहा है कि 2-2 3-3, क्योंकि तो औरतों को ना। आपको आपको ये कहना चाहिए था कि भाई मैं तो ये सुनी हूँ कि लोग जुबान के चटोरे होते हैं, पर आप तो बिस्तर के चटोरे ठहरे। जी हाँ, माजरत के सही बात साथ, है, कहना चाहिए था यही। जी माजरत के साथ, बिस्तर के चटोरे होना तो सुन्नत है भाई। हाँ, ये बात भी सही कही आपने, नहीं बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल सही। सुन्नत और नफल वो तो हम बाद में ढूंढेंगे, सुन्नत क्या है और वाजिब क्या है और नफल क्या है। चले और फिर पंडित जी, अभी अब आ गए हैं तो हम चले, आपने ये बात की है तो चले हम सुन्नत की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच चुलबुल जी। ये अब सुन्नत बताइए कि ये बिस्तर के चटोरे जो हैं ये सुन्नत में कहाँ आता है ये नहीं, सुन्नत एक सुन्नत सुन्नत उनको कहा गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया जो कहा उसको करना वो सुन्नत है। जी तो वो कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जो ज़रूरी है, कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जो अनदेखा किया जा सकता है, इस तरीके से है। लेकिन सुन्नत अच्छा उसी को कहा जाता है कि हुजूर ने जो किया उसको करना, जो फरमाया उस पे अमल करना, ये है सुन्नत। अच्छा, तो हजूर ने भी ये सारी चीजें की, बिस्तर चटोरापना। हाँ, तो उनका तो जीवन में ही रहा रहा है कि उन्होंने एक से ज़्यादा शादी करी और दोनों दोनों हाथ के उंगली समाप्त हो गए, एक उधार लेना पड़ा, और दो कनीज़ भी थे उसके बावजूद जी भी। और जिन कनीज़ों से भी संतान उत्पत्ति हुई है, मारिया किप्तिया नाम की एक कनीज़ थी जिसके जी बतन से भी एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम। वो इब्राहिम 16 महीना रह करके फौत हुआ। जिस दिन इब्राहिम की मृत्यु हुई उस दिन सूरज ग्रहण लगा था। तो साहबियों ने कहा कि हुजूर शायद इब्राहिम के मौत से सूरज भी सूरज में ग्रहण लग गया या शर्मा रहा है, इस तरीके से। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ऐसा ना कहो। खैर, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने इस काम को किया है, उन्होंने इस काम को जी किया है। लेकिन यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, माननीय पांडे जी ध्यान पर ध्यान दीजिए कि अगर जी हुजूर ने जो किया उसको करना सुन्नत है, तो अल्लाह ने तो आपके लिए 4 में ही बस कर दिया कि 4 से ज़्यादा ना करो। ये तो अल्लाह ने इंसाफ कहाँ किया है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हमारे प्यारे मोमिन भाई लोग चार पे रुकते कहाँ हैं? हाँ, और तो तो चार नहीं, चार तो एट ए टाइम रखा जा सकता है। मर जाए ले आए, फिर भगा दे ले आए, फिर चली जाए ले आवे, फिर 4 को एट ए टाइम रखा जा सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं। और जी, लेकिन लौंडियों के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। एक मोमिन कितनी भी लौंडियां रख सकता है बिना शादी किए। हाँ, तो मामलकत ईमानुकुम, हैं? ये जो मामलकत ईमानुकुम स्लेव्स जो गर्ल है जो है, तो उनके लिए तो कोई लिमिट नहीं है। हाँ, तो इसमें देखिए, ये सब चर्चा करने से मानव समाज का कुछ कल्याण नहीं होगा। मैं आपको सही बताऊं, जी हमें काम करना है मानव कल्याण के लिए। हमें जी मानवता का प्रचार करना है कि मानवता क्या है। अगर मानवता को हम बरकरार रखना चाहते हैं
तो इन सब मजहबी ग्रंथों को बाईपास करना पड़ेगा। मजहबी ग्रंथों से मानवता की कुछ भी भला होने वाला नहीं है। मानवता का उत्थान इन मजहबी ग्रंथों से नहीं होना है। अब मजहबी ग्रंथों में यही पाएंगे, अब इससे क्या भला हो। अब एक जो प्रॉफिट हैं, एक जो रास्ता दिखाने वाले हैं, एक जो रहबर हैं, अगर उन्होंने ऐसा ऐसा किया, अब वो आलोचना हम अगर करें तो हम ले क्या लेंगे? उससे हम इबरत क्या हासिल कर सकते हैं? हम केवल आलोचना करेंगे। तो आलोचना करके अपनी जुबान खराब करने के बजाय मैं तो कुछ और नहीं समझता, बल्कि मानव समाज का कल्याण किससे हो, मानव समाज का भला किस में हो। मुस्लिम घराने की महिलाएं इन सब बातों को सुनने समझने के लिए तैयार हों। जैसा कि 3 तलाक पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया, तो उसी तरीके से कुछ महिलाओं का तो उद्धार हुआ है ना। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं, प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे, डेलीगेट लेकर के गए थे। कई महिला मेरे साथ भी संपर्क किया था, पंडित जी हम लोग आए इस तरीके से। तो उस दिन मुझे बम्बई जाना था, मैं उन लोगों से मुलाकात नहीं कर पाया। खैर, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके का जो अमानवीय व्यवहार है, अमानवीय वातावरण है, इसे हम रखें जनमानस में और मानव समाज को ये बताएं कि हम इंसान हैं। हम हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। हम इंसान हैं, और इंसान क्या है कि आत्मा नाम प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। जो अपने आत्मा के लिए सही न लगे, औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। ये है वेद में आया आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। यानी अपने शरीर में चूंटी काटने पर जितना कष्ट का अनुभव एहसास हम करते हैं, आपके शरीर में चूंटी काट कर इतना ही कष्ट का अनुभव करना, ये है इंसानियत। और वो महज वेद में है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, और आज 39 वर्षों से कह रहा हूं, कह नहीं रहा हूं, सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया हूं कि ये वेद को छोड़ करके कहीं नहीं है। उस्मा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो पंडित जी को एक जुमला बोल दूं जल्दी से। जी जरूर जरूर जी जरूर बोलिए। जी पंडित जी, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात की। हमें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें मानवता की ओर बढ़ना चाहिए। जी तो जी इसीलिए अगर आप देखेंगे, हमारा उद्देश्य इस चैनल से यही है कि हम सब में सांप्रदायिक सौहार्द फैलाएं, सबको एक दूसरे से प्रेम करना सिखाएं, लेकिन साथ ही साथ इस्लाम के प्रति सबको जागरूक भी करें, ताकि इस्लाम को फॉलो करने वालों को में जितनी धार्मिक कट्टरता बढ़ती है उसको किसी तरह कम किया जाए। नहीं तो आप इस्लाम के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। हिंदू मुझसे कौन सा अछूता है? ये छेदी ला रहा है, वो सोना खिला रहा है। ये तो मुसलमान के लिए जिस हजरत मोहम्मद साहब की चर्चा आप कर रहे हैं, ये तो कोई मुसलमान गलत दृष्टि से नहीं देखता है, लेकिन हिंदू को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये योगेश्वर कृष्ण को नचनिया, मनिहारी, चूड़ी बेचने वाला, जार, क्या क्या नहीं बताया, यह हिंदू ही खुद बता रहा है। इनको क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल, क्या इससे मानवता की रक्षा हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उस तथ्य की तरफ कि ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो इन सब चीजों को भी टारगेट करते हैं। हमारा उद्देश्य इस चैनल पर यह है कि सबको इस्लाम के खिलाफ इस्लाम की सच्चाई बताया जाए, ताकि इस्लाम की वजह से जो हमारे समाज में कट्टरता बढ़ रही है उस पर किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। वो तो ठीक है, इस्लाम की सच्चाई आप बताएंगे। और सच्चाई तो इस्लाम में क्या है? सच्चाई तो वैदिक धर्म में है, जो मैं बताया अभी। तो इस्लाम में क्या है, आप उसको बता सकते हैं कि ये है भाई इस्लाम। अब सत को ग्रहण करना और असत को छोड़ना, ये इंसानियत है। इसीलिए मैं अरबी जुबान में इसको कहा हूँ, खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कदर। यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बाज आना, ये इंसानियत है। यानी मानव मात्र को चाहिए सत को ग्रहण करे और असत को छोड़ दे। अब वो सच्चाई जहाँ कहीं भी हो उसको ले लेना है, और जहाँ कहीं भी असत दिखाई पड़े उसको छोड़ देना है। अब वो यहाँ इस्लाम और ईसाइयत कोई फैक्टरी नहीं है। जी, सत और असत को लेकर के चलना होगा। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ
यहाँ सूरह हज में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना इन्ना जललता अस्समाआती शैइन अजीम, कि ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरते रहो, क्योंकि क़यामत का जलजला कोई मामूली नहीं, एक बड़ी सख्त चीज़ है। अब यहाँ क़यामत के लिए डराया है, क़यामत की जलजला के लिए डराया है। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में इस प्रकार की डराने धमकाने वाली कोई बात नहीं है, और कुरान में डराने धमकाने की बातें हैं, लोगों को लोभ लालच देने की बातें हैं। अब केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर इसी सूरा में कि जिस दिन तुम उसे देख लोगे कि हर दूध पिलाने वाली जी, माँ जो है वो डर के बच्चा छोड़ देगी। हाँ, भूल जाएगी, और सारी हामला औरतें अपने अपने हमल बेहश्त में गिरा देंगी, और घबराहट से लोग तुझे मत वाले मालूम होंगे, हालांकि वे मत वाले नहीं हैं, बल्कि खुदा का अजाब बहुत सख्त उन लोगों पर वुर्दबार है। अब इस तरीके की ये बातें हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाने खुदा के बारे में खामखा झगड़ते रहते हैं। हर सरकश शैतान के पीछे होते हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला ने झगड़ने के लिए यहाँ मना किया, झगड़ते रहते हैं, जो लोग झगड़ते हैं उनको मना किया, और अल्लाह ही खुद झगड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, ऐ नबी तुम मुसलमानों को उभारो गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद करने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। या अल्लाह खुद उसका रहे हैं जी। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो वाकई में अमानवीयता की बातें हैं। तो पंडित जी, मैं ये जो इस्लामोफोबिया का जो इन्होंने निकाला है एक वर्ड, इस्लामोफोबिया मतलब कोई बात नहीं कर सकता। सूरज जुमा है जी। इस्लामोफोबिया का जो वर्ड निकाला है इन्होंने, मुसलमानों ने, कि इस्लामोफोबिया यानी कि इनके मतलब कोई बात ना करो, इनको हर्ट हो जाता है, इनका दिल बड़ी मतलब ऑफेंडेड हो जाते हैं, जरा सा भी कोई बात इन्हीं की किताब से अगर बताया जाए तो कहते हैं कि नहीं इस्लामोफोबिया है। अच्छा, ये फोबिया है कि फोआबिया है? ये इसको सुनिए जरा। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि अल मलिकुल कुद्दूसुल अजीजुल हकीम। ये सूरा जुमा आयत नंबर 1 में अल्लाह ने बताया, जो चीज़ आसमानों में और ज़मीन में है सब खुदा की तस्बीह करते। अब आप खुदा से मिलिए, खुदा वालों से बोला। फोबिया और फोबिया का बाप मैं चुनौती दे रहा हूँ संपूर्ण इस्लाम जगत को जी, कि इस्लाम जगत बताए कि आसमान में ज़मीन में जितना जो कुछ भी है, यानी लता वृक्ष कीट पतंग धरती पर जितने भी हैं, आसमान में जितने भी हैं, पहाड़ों तक, ये कह रहे हैं कि पहाड़ भी अल्लाह की इबादत करते हैं। अब ये इसे क्या दाद दिया जाए इन बातों को? और एक कुरान गवाह है खुद, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, क्या अल्लाह ने जिन और इंसान को बनाया उसकी इबादत के लिए। तो जब जिन और इंसान को उसकी इबादत के लिए बनाया तो फिर कीट पतंग लता वृक्ष इत्यादि पेड़ पौधे ये पहाड़ की कैसे इबादत करेंगे? और इबादत का क्या मतलब है? इबादत का मतलब ही अल्लाह को नहीं मालूम। इबादत कैसी की जाती है वो तो बाद की बात है। इबादत तो के माने इंसान जी इबादत के माने इबादत उसकी शुक्रिया अदा करना, उसकी हम्द और सना करना, उसकी तारीफें बयान करना, उसकी सिफतें बयान करना, उसका गुणगान गाना। लेकिन वो जड़ पदार्थ को इबादत करने की क्षमता कहाँ से आ जाएगी? तो अल्लाह को तो जड़ और चेतन के बारे में भी ज्ञान नहीं है। और इंसान और जो उनको जिनको मैंने सुना है कि वो बनाया इसलिए कि जहन्नुम में वो ईंधन के लिए बनाया है।
अब वो ईंधन के लिए करने बनाया के लिए। नहीं बनाया, यहाँ इंसान और जिन को बनाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून बोला है कि जिन और इंसान को बनाया हमारी इबादत के लिए। अब इंसान को इबादत के लिए तो इंसान के पास पैगंबर भेजा, वो पैगंबर आकर के बताए इंसान को, लेकिन जिनों के लिए कोई पैगंबर नहीं। उन पेड़ पौधों के लिए भी कोई पैगंबर नहीं जिस पेड़ पौधे को भी इबादत करने के लिए बताते हैं कि वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व तज़किरुहुम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वही तो जिसने जाहिलों में से उन्हीं का एक रसूल मोहम्मद भेजा। अब लिखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जी अल्लाह ने अपनी आयत में जिन्होंने इसका तर्जुमा किया है उन्होंने हुजूर की तारीफ बताई। उन जाहिलों में एक पैगंबर मोहम्मद भेजा। ये कौन सी वर्ष है पंडित जी? ये कौन सी सूरह? मौलाना फारूक खान है। ये सूरह जुमा आयत नंबर 2 है। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, उसमें जाहिलों में से। हाँ, ये देखिए ना, मैं आपको दे देता हूँ। तो अरबी में जिसने तो अरबी में भी वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन उम्मी उम्मी रसूलन उम्मी रसूलन उम्मिन हुम यतलू अलैहिम आयातिही। यहाँ रसूल को तो उम्मी कहा गया ना। उम्मी उम्मी के माने अपढ़, पढ़ने लिखने से जिसका कोई ताल्लुक सरोकार न रहा हो। जी तो यहाँ ये जितने भी भाष्यकार हैं सब ने यही अर्थ किया है। वही तो जिसने जाहिलों में उन्हीं में से एक रसूल मोहम्मद को भेजा जो उनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते और उनकी किताब और अकल की बातें सिखाते। अब जाहिल अपढ़ खुद बोल दिया और फिर वो अकल की बात भी कर रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं। जी अब पढ़ लिख करके लोग कलेक्टर बनते हैं या कलेक्टर बनने के बाद पढ़ते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। इनका अधीन आया कि पढ़ने लिखने से माजूर हैं। वक़ालल उम्मियून ला यअलमूनल किताब शब्द आया कुरान में कि लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक जिनका नहीं था, लिखने पढ़ने से जिनका कोई सरोकार नहीं था। इसीलिए अनवर शेख एक हुए हैं, वहाँ आप नहीं रहे, दिवंगत हो गए हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। एक किताब में उन्होंने बोले अल्लाह को लिखा पढ़ा आदमी पसंद नहीं है, ये लिखा है उन्होंने। लिखा। खैर, तो इस तरीके की बातें हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए हमारे यहाँ पर फतवा देते हैं। जब कोई मसला अटक जाता है तो लोग फतवा लाने के लिए जाते हैं। तो फतवा देते कौन है? मुफ्ती फतवा देते हैं। जी हाँ। तो मुफ्ती जो फ़िक़्ह पढ़ते हैं, जो शरीयती क़वानीन को पढ़ते हैं, वो फतवा देते हैं, मुफ्ती कहलाते हैं। पर ये महबूबा मुफ्ती मत समझिएगा, हमारी भारत वाली, कश्मीर वाली, ये मुफ्ती नहीं है। इसके परिवार में कभी कोई मुफ्ती हुआ था, वो उसी टाइटल को ढो रहे हैं ये लोग। ना ये मुफ्ती है, ना ये मुफ्ती, इसके बाप मुफ्ती था, इसके परिवार में कभी कोई था। जैसे लाल बहादुर शास्त्री तो वो शास्त्रज्ञ विद्वान थे। शास्त्री की डिग्री प्राप्त की थी बनारस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। लेकिन उनके अनिल सुनील जितने बेटे हैं सब शास्त्री लिखते हैं। शास्त्री का भी किसी ने नहीं करी। इस तरीके के लोगों ने अपना बना रखा है। पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन है बिफोर यू गो फर्दर। वो जी। उम्मी का जो आपने वर्ड यूज किया है, उम्मी का मतलब कहते हैं कि जाहिल यानी अनपढ़। ये भी मैंने बचपन से सुना हुआ था ये। लेकिन अभी मैं सुन रही हूँ कि बाज लोग जो हैं वो इसको कहते हैं, उम्मी का ट्रांसलेशन करते हैं कि इट्स रिलेटेड टू मदर, उम्मी इन अरबिक। नहीं इज इट ट्रू? गलत। उसका सभी डिक्शनरी में खोज लीजिए। कुरानी कोश अब्दुल करीम पारिक साहब को उठाइए, वहाँ देखिए। अच्छा। हाँ, उसमें मिसबाहुल लुगात में देखिए, गयासुल लुगात में देखिए, करीमुल लुगात में देखिए।
ये देख रहे हैं मेरी अलमारी में दिखाई दे रहा है कुछ थोड़ा बहुत। फिर सारी थोड़ा बहुत, ये तो बहुत सारी किताबें हैं। नहीं इतनी सारी किताबें। ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा, कटा हुआ है ऊपर से वाओ, ओह माय गॉड, सो मेनी किताब, और हाँ, इतनी सारी किताबें। मैं 6-7 भाषा पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, और 6-7 भाषाओं में ये सभी पुस्तकें हैं मेरे पास। वाह, वाह, अमेजिंग। तो पंडित जी, जैसे अभी देखे ये बताया कि भाई हजूर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो उम्मी थे। तो एक हदीस में आया है कि जब वो बिस्तरे मर्ग पे थे, तो उन्होंने पेन मांगा था, कि पेन और कलम और कागज मांगा था कुछ लिखने के लिए। तो हम्म। उमर जो हैं उनके सहाबा, उन्होंने मना कर दिया, और फिर उस पे उनकी सहाबों की आपस में लड़ाई हो गई, और वो कहने लगे ये तो बड़ा ही नुकसान देने वाला दिन है आज। तो वो हुजूर ने जो ना गुस्से में उन लोगों को बोल दिया कि जहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ मेरे तरफ सामने से। तो एक हदीस में ये भी आया है, तो इसमें बड़ा एक जहन में ये आ जाता है कि उन्होंने पेन और कलम मांगा तो क्या लिखने के लिए मांगा था, जब वो अनपढ़ थे तो। अब जब वो पेन और कलम मांगा था, लिखने के लिए मांगा था या लिखवाने के लिए मांगा था, उसका मोहर कौन लगाएगा? हाँ, ये बात भी उसमें हदीस में लिखा है। ये बात बड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, ये लेकिन मांगा था उन्होंने, ये नहीं लिखा कि उन्होंने लिखने के लिए कह रहे थे कि लिखने के लिए नहीं, मांगा। ये इसका हवाला वो नहीं दे पाएंगे। कलम मंगाया था, अच्छा जी। ठीक है, मान लेते हैं कलम मंगवाए थे, कागज भी मंगवाए, हम्म, क्या करने के लिए? लिखवाने के लिए या लिखने के लिए? ये बात क्यों? भी सही है। क्योंकि ये लिखते तो वो तब जब खुद लिखे पढ़े होते। जब उनके खुद के साथ लिखने पढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो लिखते कैसे? हम्म, जबकि उस काल में, उस जमाने में एक से एक विद्वान थे। हजरत अली करमुल्लाह वजह जैसे आलिम, इतने बड़े शायर, गदगद हो जाते जब उनकी किताब को पढ़ते हूँ। जब उनकी हम्म, किताब को देखता हूँ, हाँ, गदगद हो जाता हूँ। वो इतने बड़े शायर थे, इतने बड़े विद्वान थे। हम्म। तो अभी ये तो शायरों से तो उनको नफरत है ना, मोहम्मद हुजूर को तो बहुत नफरत थी। वो एक खातून थी जिन्होंने शायरी लिखी थी उनके बारे में, रसूल के बारे में, उनको मरवा दिया था। नहीं तो शायर के बारे में लिखे थे, तो अली तो खुद शायर थे, तो उन्होंने दामाद क्यों बनाया? नहीं, वो एक खातून थी ना जो शायरी लिख रही थी, वो उनकी हुजूर की तारीफ में। अब किसके साथ क्या हसद है, दुश्मनी है, वो तो वही जानेंगे। बाकी हज़रत अली उस काल में बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े शायर थे। उनका ये है, रजना किस्मत जब्बार फीना लना इल्मुन वलिला जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफना अन करीबिन व इन्नल इल्म यबका ला यज़ालू अन्नासु मिन जहाति तिमसाल अकफाऊ आबूहुम आदम वल उम्मु हवाऊ नफ्सुन का नफ्सुन अरवाहुम मुशाकिलतुम व आज़मुन खुलिकत फीहिम व आज़ाऊ। मैं अब बचपन में क्या क्या पढ़े थे अब कहाँ तक याद रखेंगे? नहीं, आपकी जो ना नॉलेज इस मतलब अजीम, जबरदस्त ना। थैंक यू, आपने इतना अपना इतना इल्म आप जो है ना अपना शेयर कर रहे हैं। बहन जी, जी बहन पंडित जी, जी, तो बहन जी, अभी बहन जी, बहन जी, मैं बताऊं, 39 साल हो गया जी। है, मैं पांडे जी के शरण में हूँ। अ, अजी पंडित जी, क्यों मेरी पब्लिक लिंचिंग करवाएंगे आप? नहीं नहीं, ये बस मैं तो जो कुछ भी पाया हूँ गुरुजनों के आशीर्वाद से पाया हूँ, गुरुजनों के सेवा से पाया हूँ, गुरु के चरण शरण में बैठ करके सीखा हूँ, जाना हूँ। मैं जहाँ से चला था, मैं वहाँ से जो कुछ लाया वो सब छोड़ना पड़ा। यहाँ हमें अलग से ABCD से सीखना पड़ा। जी मैं पंडित वाह, जी। संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का मैं स्नातक हूँ। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का स्नातक मैं हूँ, और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से मैंने संस्कृत की पढ़ाई करी। और ये देखिए, वाह, वाह, जी दैट्स बहुत बढ़िया। अमेजिंग, तो दैट्स ग्रेट। मैं इतना हूँ कि मैं
बना करके कुछ भी नहीं बोलता हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना बोलता हूँ, जितना बोलता हूँ उतना करता हूँ। मैं मन वचन और कर्म तीनों को एक लेकर के चल रहा हूँ। मनस्य एकम, वचनस्य एकम, कर्मण्य एकम। जो मैं जानता हूँ वही बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ। मन के अंदर में भी भावना वही है। इसीलिए ऋषि दयानंद की मान्यता है, जद जपोति तद कार्य करोति। जैसा बोलो वैसा काम करो। लेकिन हमारे समाज में आज हो क्या रहा है, चाहे वो आर्य समाज कहिए या किसी और समाज में कहिए, हम लोग बोलते बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं, पहली बात। और बोलते ऐसी जी बेतुकी बातें हैं जो बोलना नहीं चाहिए, और जो बोलना नहीं चाहिए वही बोलेंगे। तो वहाँ सारे चैनलों में इसने ये बोला, जफरुल्ला ने ये बोला, तो कदा हिदायतुल्ला ने ये बोला, तो अमरुल्ला ने ये बोला, यही सब चल रहा है पूरे चैनल में। जी। तो पंडित जी, मैं एक टॉपिक, मतलब टॉपिक क्या, आज जैसे मैं अभी बात कर रहे थे लव जिहाद का एंड ऑनर किलिंग का, दोनों में ही महिलाओं की प्रॉब्लम आ जाती है। ये ने यानी कि महिलाओं जो है ना, वही मतलब उनको ही नुकसान होता है, उनको ही दुख होता है, नहीं, उन्हीं को ही लोग, मैं मतलब महिलाओं की यहाँ बड़ी यहाँ शामत आती यहाँ है। मैं आपको रोक करके ये पूछना चाहूँगा कि लव जिहाद हम किसको बोल रहे हैं। और आपको मैं ये बता दूं लव कि लव जिहाद वाला प्रोग्राम हमने चलाया था सुदर्शन न्यूज चैनल में। उस समय भारत का कोई भी चैनल लव जिहाद शब्द नहीं ईजाद किया था। लव जिहाद ओह शब्द, रियली? हाँ, लव जिहाद शब्द उस समय इसकी प्रचलन नहीं हुई थी। सुदर्शन न्यूज चैनल में हम लोगों ने उसको उजागर किया। तो लव जिहाद हम उसको कहते हैं कि मुसलमान हिंदू घराने की लड़कियों को पटा करके अपने आगोश में लेते हैं, उसको हम लव जिहाद बोलते हैं। तो हिंदू घराने की लड़कियां जो मुसलमानों के चक्कर में आते हैं, मैं बहुत सारे आर्य समाजी परिवार से भी मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या हुआ क्या नहीं। तो जी। हाँ, बहुत सारे आर्य परिवार से भी लड़कियां गई हुई हैं। तो वाह। मैं उन लोगों में से बहुतों को वापस लाया हूँ। 600 से ज़्यादा लड़कियां मैं वापस लाया हूँ। जामे मिल्लिया से, दिल्ली यूनिवर्सिटी जामे मिल्लिया के 3 लड़कियों को मैं वापस लाया हूँ। एक यानी घटना, कि शादी होने के बाद, यानी कि शादी होने से पहले। शादी होने पहले अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, शादी होने से पहले लेकर आ गए वापस। आ, आ, अच्छा, आ, जबरदस्त, ये ओ, तो बड़ा अच्छा काम है। घटना क्या हुआ देखिए ना। मैं मैं जी जी, मैं जी बताइए। मैं ढोल नहीं बजाता हूँ, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। और ढोल बजाना कोई अच्छी बात नहीं है, अपने जी हिसाब से काम करो। मैं एक जामे मिल्लिया में एक लड़की पढ़ती है, अमीशा नाम है, और उसका जो मौसेरा भाई है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, योगेश, वो हमारे साथ का है, हमारे टच में था। ब्रह्मचारी राज सिंह जी की दिल्ली आर्य पत्नी सभा के जो प्रधान होते थे उनके टच में, उनके सोना चांदी की दुकान थी, तो उस दुकान में वो काम करते थे पहले, तो बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो वो जब लौट आया, देखा उसकी बहन की ये हालत, तो उसने राज सिंह को बोला कि आचार्य जी, ये हमारी लड़की, हमारी बहन इस तरीके से। तो बोले पंडित जी को बताया नहीं? बोले नहीं। तो बोले पंडित जी को बोलो। तो जब मुझे बोला तो मैंने कहा कि मेरे साथ संपर्क कराइए। तो मेरे साथ संपर्क कराए। तो मैंने बोला कि भाई क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों बहक रही हो। और फरहान नाम है, वो रावलपिंडी में रहता है। ये लड़की है दिल्ली की, और वो रावलपिंडी में रहता है। फरहान नाम है उसका। तो बोले, वो लड़की बोली कि अगर फरहान को आप चुप करा देंगे, उसको निरुत्तर कर देंगे आप, तो मैं आपके घर हूँ। तो मैंने कहा उससे संपर्क कराइए। तो उसने पहला ही सवाल मेरे से किया कि आप अल्लाह के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने कहा आपके पास मीटर कौन सा है, किस मीटर से आप नापेंगे, मैं क्या जानता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, फिर भी बताइए। मैंने कहा कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, अल्लाह कण कण में है। बोले बिल्कुल अल्लाह कण कण में है। तो मैंने कहा अल्लाह जहन्नुम में भी है? पर नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, की शैतान से पाला पड़ा है। मैंने कहा कि भाई घबराना मत, जो मैं पूछ रहा हूँ अगर हो सके तो जवाब दो। जब अल्लाह जर्रे जर्रे में है, हर जगह है, तो जहन्नुम हर जगह में से नहीं है क्या? तो हर जगह में जहन्नुम है, तो अल्लाह जहन्नुम में कैसे नहीं होगा? तो बोले मियाँ आपको खूब बौखला गया, बौखला कर वो, मियाँ आपको क्या मालूम, आप तो माँ के पेट में 4 महीना नुतफा के तौर पर पड़े थे। 4 महीना के बाद अल्लाह ने रूह डाली, फिर आप 10 महीना 10 दिन रहे, फिर बाहर आए।
तो मैंने पूछा अल्लाह ने रूह कब डाली? बोले 4 महीना के बाद। मैंने कहा अरे जाहिल, अल्लाह ने रूह 4 महीना के बाद डाली? बोले हाँ। मैंने कहा तू 4 महीना बिना रूह का गिना कैसे, वो बता दे। वो छोड़ के जो भागा वो कल भी गया और आज भी गया। वो लड़की आपके घर में आज मौजूद है। और उसके 2 सहेली और थी जो शिकार बनी थी लव जिहाद की, वो दोनों भी वापस आ गई। ये इसके बदौलत 3 वापस आई। तो 600 लड़कियों को मैं इस तरीके से लव जिहाद की शिकार जो बनी थी, सारा रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है। और सुदर्शन न्यूज चैनल में भी ये तो बहुत है इस जबरदस्त, तरीके का। ये तो जबरदस्त काम किया आपने हाँ, तो पंडित जी, ये जबरदस्त। पर आपके समाज में मूल्यांकन नहीं है बहन जी। जी समाज में मूल्यांकन नहीं है, लेकिन मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने सीखा, यहाँ आकर के सीखा। मैंने बोला ना कि पांडे जी के शरण में आकर के सीखा। मैं तो यहाँ गुरुजनों के चरणों में बैठ कर के सीखा हूँ, जाना हूँ, जान करके ही अमल पे लाया हूँ। और मैं संपूर्ण दुनिया को चुनौती दिया कि एक ही मानव मात्र के लिए धर्म है जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है। धर्म अनेक होना संभव नहीं है। जो पहला दिन जब मैं वैदिक धर्मी बना, ये जो देख रहे हैं आप, दीक्षा सूत्र लेकर के जब मैं वैदिक धर्मी बना, उस दिन मैं बोला था मैं धर्म नहीं बदल रहा हूँ, मैं समाज बदल रहा हूँ। धर्म मानव के लिए, मानव मात्र के लिए एक है, धर्म का बदला जाना संभव नहीं है। मैं समाज बदल रहा हूँ। मुस्लिम समाज अंधविश्वासी लोगों का समाज है, आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों का समाज है। मैं बाकी ज़िंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ। ये मेरा सबसे पहला वक्तव्य 1983 30 नवंबर को था। जी पंडित जी, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इजाजत दें तो बोल दूं आपको। जी 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 बताइए। जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है, आपकी बात बहुत सुनते हैं, उज़्मा खान जी का चैनल है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। जी तो जी ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ पहुँच नहीं रही है। मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लड़कियों को घर वापसी या लव जिहाद से बचा रहे हैं, इस बात को सबके सामने रखें। इसलिए नहीं कि आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, बल्कि इसलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि ये लव जिहाद इज़ रियल, ऐसा होता है। मैं और 19 साल, देखिए मैं 19 साल लगातार हिंदू जागरण मंच का, दिल्ली प्रदेश का परावर्तन का काम जितना भी वो मेरे पौरोहित में हुआ। 19 साल, 1-2 साल नहीं, 19 साल कंटिन्यू। स्वदेश पाल गुप्ता उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अब वो विश्व हिंदू परिषद ने ले लिया उनको। तो 19 साल दिल्ली प्रदेश में जितना भी परावर्तन वाला काम हुआ सब मेरे पौरोहित में ही हुआ। और ना मालूम कितने लड़कियों को, मैं बोला ना, कितने लड़कियों को इस तरीके से अपना जान जोखिम में डाल करके, रिस्क ले करके उनके परिवार में जा करके उनको लौटाने का काम किया उन्हें। पर हिंदू घराने वालों में कमी है। अब एक उत्तम नगर में एक ब्राह्मण परिवार की लड़की, उत्तराखंड की है, ब्राह्मण परिवार की लड़की जो नौकरी करते हैं, सरकारी नौकर है, वो उस तरीके से एक मुसलमान लड़के के साथ उसके टच में है। तो उसको समझाने का प्रयास किया, वो माँ बाप पर ही बिगड़ने लगे, इसको क्यों घर बुलाया, ये किया वो किया। ऐसा ही एक लड़की, रुड़की आर्य समाज के मंत्री, उसकी लड़की एम्स में नौकरी करती है और वो जामे तिब्बिया से की है कोर्स। और जामे तिब्बिया में एक मुसलमान लड़का काम करता था, उसके साथ उसके संपर्क हुआ। तो वो उसके साथ, और आज लगभग 12-13 साल हो रहा है उसके साथ ही रह रही है। तो ये तो हिंदू घराने वालों की कमी है। जी ठीक है आपने नहीं, मैं समझती हूँ कि हमें भी सॉरी जी, कंटिन्यू चलवल जी। जी बिल्कुल, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप ये जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लव जिहाद से हिंदू सनातनी लड़कियों को जो बचा रहे हैं आप, ये आप सबके साथ शेयर करें, सबके सामने रखें, ताकि आपका मैसेज, आपकी आवाज हर जगह पहुंच सके। मेरी खुली किताब है, जो मेरे चैनल में जाएंगे वो सब पा जाएंगे। खाली इतना नहीं, 22,000 से ज़्यादा ईसाई और मुसलमानों को कन्वर्ट करा चुका हूँ। बहुत सारे पादरी लोग गिड़गिड़ा रहे, पाँव पड़ करके माफ़ी मांग रहे हैं। अभी तो मैं आज से पिछले सप्ताह चुनौती दिया कि भाई एक पादरी को, और मुझे खरीदने का प्रयास किया। करोड़ों करोड़ रुपया ईसाइयों ने और बौद्धिस्टों ने, करोड़, सारा ओपन है ये यूट्यूब चैनल में, करोड़ों करोड़ रुपया से खरीदा। नहीं, मैंने देखा पंडित जी, मैंने अभी
अभी लास्ट वीक मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने पंडित क्या कहते हैं पास्टर पादरी, से हाँ, आप उनका पादरी। फोन सुना रहे थे, वो आपसे जी, 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 जी। और मैं हंस रही थी। मैंने कहा, और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी मतलब लर्निंग वो है, क्योंकि मेरी भी लॉन्ग जर्नी रही है, इस्लाम छोड़ने के बाद भी लाइफ लॉन्ग जर्नी रही है। ऐसे मैंने अपनी ईमेल में आपको बताया था कि आई एम अ सीकर, और ये है कि लेकिन ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, और आपसे भी मैंने उस वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा। और आपकी मैंने एक वीडियो नहीं, मैंने बहुत वीडियो आपकी देखी है, और मैं मैंने इसका आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा मैं है। बताऊं बहन जी आपको और माननीय पांडे जी को, मेरे सिखाए हुए बच्चे संदीपन रॉय इंजीनियर हैं, कई सारे चैनलों में आते हैं। एक वाह! चैनल में अभी बहन जी भी थी, उसमें उस्मा खान भी उस चैनल में थी, वो संदीपन रॉय जी, बीच में वहाँ भी टपका था। तो ये बच्चे उनसे कुरान सुनिए, अच्छा। और हाँ उस तरन्नुम के साथ औजिद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतील, ये बात एकदम बिल्कुल तरतिल के साथ सुनाते हैं। और मौलाना मुफ्ती फजल हमदर्द को मैं भी चैलेंज किया हूँ, और संदीपन रॉय ने भी चैलेंज किया है। मैं एक दो नहीं, ऐसे अनेक संपूर्ण भारत भर में अनेक बच्चों को बनाया हूँ जो कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। और आप एक आश्चर्य की बात मैं आप लोगों को, सऊदी अरबिया में, यानी कतर अरब कंट्री है, कतर के दोहा में आर्य समाज की स्थापना मेरे शिष्य मंडली के द्वारा हो रही। देव नारायण यादव जो नेपाल का रहने वाला है, उनके द्वारा वहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई है। वहाँ इस्कॉन वाला भी काम कर रहा है, तो आर्य समाज उसी बेस पे वहाँ आर्य समाज की काम स्थापना की उन्होंने, और वो भी कुरान उस तरीके से पढ़ करके सुनाता है जैसा मैं सुनाता हूँ। मेरा एक दो काम नहीं है, मैं बोल रहा ना, मैं जी, 39 साल से काम कर रहा हूँ। जी, जी। और सो एवरीबॉडी, मैंने यहाँ पर जो है ना, मैंने पंडित महेंद्र पाल आर्य जी की लिंक मैंने यहाँ शेयर कर दिया है। आप लोग प्लीज पूछ इनको सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और इनके वीडियोस देखें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल जरूर पूछिए, और आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे आपको। हाँ, जबरदस्त, जबरदस्त। मेरा काम केवल सत्य का प्रतिपादन करना और असत्य को उजागर करना। मेरा जो विरोध है वो असत्य और अधर्म से है। सत्य का प्रतिपादन चाहे कोई जी, हो। बहन कालिदासी जी के चैनल को भी मैं छोड़ दिया। बहन कालिदासी जी भी जय काली, और ये काली वो काली, दुनिया भर का ताम झाम करके जी, करती हूँ। मैं ये सब पसंद नहीं जी, करता हूँ। जी। अच्छा पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक्स मुस्लिम हैं, समीर जी हैं, और हमारे साथ एक और जुड़े हैं अपोस्टेट इमाम जी, ये भी एक्स मुस्लिम हैं, इंडियन मुस्लिम। तो वेलकम, नमस्ते समीर जी एंड अपोस्टेट इमाम जी, आपका स्वागत है। जी, जी, नमस्ते नमस्ते। मैम और नमस्ते गुरुजी, नमस्ते महेंद्र नमस्ते पाल जी। नमस्ते जी, जवान नमस्ते जी। आप मेरे शिष्य मंडली से आपकी वार्ता हुई है, मुझे बखूबी जानकारी है सब। जी, जी। पंडित जी, मेरी संदीपन रॉय जी से बात होती है जी जी जी। और उन्होंने मुझे बताया कि पंडित जी के सामने मैंने आपकी चर्चा की, तो हाँ, उन्होंने मुझे बताया था। जी जी। उज़मा जी, चुलबुल पांडे जी, पंडित जी सबसे पहले आपको नमस्कार। लेकिन पंडित जी मैं नमस्ते आपसे जी। नमस्ते। अभी से वाकिफ़ नहीं हूँ। एक्चुअली जो इंसिडेंट आपने अभी बताया रुड़की वाला, वहाँ से मैं आपसे परिचित हूँ क्योंकि मेरी जन्मभूमि रुड़की ही है। अच्छा, अभी तो मैं वहाँ नहीं तो रहता। रुड़की में तो एक मौलाना ने मेरे ऊपर पुस्तक लिखी। अ, जी, मुफ्ती मेहरबान साहब नाम है उनका। नहीं नहीं, वो कुछ नाम उस और है उसका। उसने बोला कि आपने कुरान पर उंगली उठाई। मैंने कहा उसके जवाब में, भाई कुरान पे उंगली उठाने की बात आप कर रहे हो, तो लोगों ने तो पूरे हाथ धर रखी है। जी, लोगों ने पूरा हाथ धर रखा है, आप हमें उंगली उठाने के लिए बात कर रहे हो। तो उसके जवाब में मैं लिखा, अकल पर दखल ना देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। मौलाना असलम जी। कासमी, जी, डॉक्टर जी, जी, जी। असलम कासमी। ये जी जी वो जो मदरसा है उधर मेन बाज़ार की तरफ शायद उसमें वो मुसन्निफ़ या मुदर्रिस हैं।
जिनके हाँ, आप ये बात कर रहे डॉक्टर हैं। जाकिर नाइक की सब चेले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी बहन जी मैंने ही भारत से बंद कराई है। जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में देखिए। जी, जी, ये मैंने सुना था और मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे नहीं पता था कि क्या मतलब किन्होंने किया है, ताकि बहुत ही आपने ज़बरदस्त काम किया है। और मैं इसीलिए और चुलबुल जी से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आप इतना अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा लड़कियों को जो भाई हैं आपने वहाँ से लव जिहाद के चक्कर से भाई ये औ चुलबुल पांडे आपके टच में थे। आपने इतने दिन में बाद मिला है मेरे को। आज भाई एपोस्टेट इमाम को भी मिला दिया आपने, समीर जी को भी मिला दिया है, तो बड़ी मेहरबानी आपकी है। ज़बरदस्त एपोस्टेट नहीं, इमाम के नहीं साथ अभी ज़बरदस्त अभी मेरा एक शिष्य विप्लव मंडल से बात हुई है इनकी। इन्होंने कहा कि मैं भारत आऊंगा अच्छा। तो मिलूंगा जरूर आप लोगों से। जी जी। ज़रूर, ज़रूर और बल्कि पंडित जी ये आज पहली दफ़ा नहीं है आप मेरे चैनल पे, मैं आपको बहुत आपको मतलब बुलाने नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको बुलाऊँगी और अगर जैसे यहाँ पर मुस्लिम्स भी आते हैं और अपने उनको मैं बोलती हूँ कि अपने जो हाँ, बड़े-बड़े जो लेकिन मौलवी हैं एक एक बात मैं अमेरिका से अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक भेजा एक वो डीन चंडोला जी ने वो बहन जी। परवीन जी के साथ, परवीन उपाध्याय जी के साथ समीर जी की बात हो रही थी। जी, जी, जी। लेकिन समीर जी उन्होंने जी, जी। 72 हूर की बात उन्होंने कही। तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि एक तरफ तो एक्स मुस्लिम बतला रहे हैं और 72 हुर इन्होंने कहाँ से मिला इनको। 72 काउंटिंग में कहीं नहीं आया है, ना कुरान में, ना हदीसों में, ना और किताबों में, ना सत्यार प्रकाश में, अ, कहीं भी नहीं। ह 72 कहीं नहीं आया है। हदीस देयर इज़ वन हदीस है आई थिंक मे बी अपोस्टेड इमाम जी हदीस में आया है एक्चुअली वन ऑफ द हदीस थी मुझे नंबर याद नहीं है आई थिंक इमाम जी को किसी याद में मेरी चुनौती है, कोई भी 72 नहीं दिखा पाएंगे। जी अच्छा पंडित जी, एक हदीस जो है हमने पढ़ी थी, एक हदीस में है लेकिन वो हदीस जो है बदरजा वो ज़ईफ़ हदीस है। हाँ, तो तो ज़ईफ़ मोमिनीन हदीस जो तो है उसको ज़ईफ़ हदीस को भाई ही जब ज़रिया ज़ईफ़ बना हदीस कर है के रखते हैं। जिसकी जिसकी मान्यता नहीं है, तो हम ज़ईफ़ को और बूढ़े को क्यों सामने लाएंगे? असल में पंडित जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग जो है ना अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। मोमिनीन जो दावा करते हैं उसी को हम कोट करते हैं, तो नहीं, तो उसी को हम कोट करके मैंने ऑथेंटिक वो बात बोलेंगे ना। रखी है। जो हदीस को कोई मान्यता नहीं है। हदीस को आप बोलेंगे, मैं कहूँगा कि ये ज़ईफ़ है, मैं नहीं मानता। और आपको भी जी। मैं सुना हूँ, आप केवल हदीस का ही हवाला देते, खाली नंबर नंबर बताते हैं, हदीस पढ़ के भी नहीं सुनाते, ना कुरान की एक आयत सुना पाते आप। तो वो सब मैं देखा हूँ, सब जाना हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हदीस की चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आप बोलेंगे जी इस हदीस का, आप हवाला देंगे, वो कहेंगे ये ज़ईफ़ है, हम नहीं मानते, इसलिए हम हदीस को टच नहीं करते। आज 39 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं हदीस का हौ तक नहीं छुआ, बहुत ना के बराबर। जब कोई ज़रूरत पड़ती है तब एक हदीस कोई बोल देते हैं। जैसे अभी हम्म बहन जी के चैनल में जब वो अपने संदीपन रॉय गया था, तो वो किताबुल जिहाद का जो पहला बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51 है, उसको पढ़ के वो सुनाया था। वो आवाज़ उसने मेरे को भेज दी थी, मैं वो देखा हूँ। तो खैर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हदीस को हम कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, तो हम उस पर क्यों चर्चा करें। हम कुरान को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है। कुरान ऑथेंटिक है, तो कुरान की आयतों पर ही हमें चर्चा करनी चाहिए। भाई ये क्यों और कैसे है। जैसे अभी मैं बोला कि यहाँ अल्लाह ने बताया है कि आसमान में, सातों आसमान में और ज़मीन में जितने भी हैं चर अचर, जड़ और चेतन, कीट पतंग लता वृक्ष इत्यादि, जो पहाड़ पर्वत नदी नाला जितना जो कुछ भी है, वो सब अल्लाह की इबादत करते हैं। मैंने इस पर चुनौती दिया, मौलाना फजल हमदर्द को बोला कि आओ आओ मैदान में, ज़रा आओ इसको सिद्ध करके दिखाओ कि जड़ में इबादत करने की सलाहियत कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई। और कुरान ही साक्षी है, कुरान में अल्लाह ने खुद मना किया है। तो इस तरीके की जी बातें पंडित जी, हैं जी। जी पंडित जी, ये स्क्रीन आपको दिख रही है ना? ये हमारे साथ अपोस्टल इमाम जी ने शेयर की है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एक इसको मिनट रुक बेस जाइए बना जरा ये करके ट्रेन की आवाज आ रही है रखा जाता है। एक जी, मिनट जी आप बोलिए स्क्रीन जरा जूम इन कर दीजिए जी। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इसको बेस बना करके अक्सर ये हसन है बात ये तो रखी जाती ये दईफ है। जी, नहीं ये है हसन नहीं, ये हसन हदीस है।
इसमें आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 72 वाइफ का जिक्र है, ये रहा यहाँ। फी सवाब शहीद, ऊपर हेडिंग तो ये लिख कर क्या रहा है, फी सवाब शहीद। तो मैं बोल रहा हूं कि हाँ, शहीदों 72 की काउंटिंग कहीं भी नहीं आया है, ऑथेंटिक नहीं है, मोतेबर नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। बाकी कहने के लिए कोई कुछ तो आई कहे। हैव अ क्वेश्चन पंडित जी, मेरा सवाल है कि जैसे ये मुसलमान जैसे कहते हैं कि भाई ये दईफ है, ये हसन है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अगर ये दईफ है, अगर ये काबिल मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये लोग कबूल भी नहीं करते, ये दईफ हदीस है तो या हसन ये हदीस है, देखिए, तो ये इन्होंने इनकी लिखी भी क्यों है, ये इनकी हटा क्यों नहीं देते? ये वो हटाएंगे नहीं हटाएंगे वो तो उनकी बात है, वो जाने, उनका काम जाने। भाई कहीं हसन है तो कहीं हुसैन है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, हम उस पर क्यों जाएंगे? हम विवाद में पड़ना नहीं चाहते। और फिर दूसरी बात है कि इसको लेने से मानव समाज का उत्थान होना नहीं है। इसको हम सुना करके मानव समाज की भला नहीं कर सकते हैं। हमारा काम केवल मानव समाज के उत्थान के लिए, मानव समाज के भलाई के लिए, मानव समाज के ज्ञानवर्धन के लिए होना चाहिए, न कि अज्ञानता की बात कह के अपना समय खराब करें। मैं इस पक्ष में जी। नहीं हूँ। तो आपका मतलब है कि हम सिर्फ जो है ना कुरान से लेके हम उनको मतलब बात करें उनसे, हाँ, जो कुरान में जो बात कुरान से। है, जो बात है कुरान जी। में, जो अमानवीयता की बात है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्त यौमन व बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वंजुर इला कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा। ये सूरह बकरा आयत नंबर 259 260 दो आयत में बारी बारी से आया है कि एक पैगंबर किसी गांव से निकल करके जा रहे थे। गांव में सारे लोग, सुनसान पड़ी थी गांव, और सारे लोग औंधे पड़े थे, मुंह के बल गिरे थे, मरे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जिंदा कैसे करता है? अल्लाह ने बोला यकीन नहीं? बोला हाँ यकीन तो है, मैं देखना चाहता हूँ। जाओ आगे। आगे गया तो बोला कि वहाँ पेड़ के जड़ में बांध दो अपने गधे की रस्सी को, वहीं बैठ जाओ, खाने पीने का सामान रख करके। तो ये सुबह का वक्त था, उसको ठंडी ठंडी हवा लगी, उसका रूह निकाल लिया। 100 साल के बाद उसको जिंदा कर दिया। शाम का वक्त था। उससे पूछा अल्लाह ने कितने दिन सो रहे? उसने बोले एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सोने का जो वक्त था वो सुबह का था, अब उठाया जा रहा है शाम के वक्त में। उसने बोला एक दिन भी नहीं। तो अल्लाह ने बोले एक दिन भी नहीं हो, तुम एक दिन कह रहे हो, तुम 100 साल से सोए हो। देखो अपने गधा की तरफ, गधा का बिल्कुल कंकाल बन गया, पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुरान की ये किस्सा की आश्चर्य की बात यह है कि जो खाने पीने का सामान रखा वो बिल्कुल तरोताज़ा रहा। 100 साल में गधा का कंकाल बन गया, खाने पीने का सामान तरोताज़ा क्यों रहा? गधे का कंकाल बन गया और उस फरिश्ता का जूं का तू रहा। ये किंवदंती नहीं तो और क्या है? ये कैसे सच माना जाएगा इसको? जी। और ऐसी कुरान जी। भरे पड़े हैं किस्सा से। और पंडित जी जब तो रूह निकाली गई थी तो वो भी मुर्दा ही हो गए थे ना, तो फिर उनका कंकाल क्यों नहीं बना? वही तो मैं बोला ना, सवाल तो मैं वही उठाया। आज केवल वो नहीं, हजरत सुलेमान के लिए भी बताया कि सुलेमान एक लकड़ी के टेक में वो खड़े थे, उनकी रूह निकाल ली गई, और वो लकड़ी में जब दीमक लग करके वो लकड़ी गिरी तब वो सुलेमान गिरे। लेकिन मैं सवाल उठाया कि सुलेमान में दीमक क्यों नहीं लगे? ऐसा ही किंवदंती मैंने इस्लाम जगत को चुनौती दिया हूं कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके देखा। मेरा 16 डिबेट हो चुका है अब तक। अब्दुल्ला तारिक से डिबेट, हाँ अब्दुल्ला तारिक से डिबेट देखिए, और उसने बोला कुरान को हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और वेद को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। मैंने कहा कि दोनों में अलग बातें हैं, तो दोनों को मानना क्यों संभव हुआ? तो बोले कुरान को हम अंतिम ज्ञान मानते हैं, वेद को प्रथम ज्ञान मानते हैं। मैंने कहा वेद ज्ञान किसका? बोले परमात्मा का। मैंने कहा प्रथम ज्ञान है? बोले हाँ। तो मैंने कहा परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण? बोले पूर्ण होता है। मैंने पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में पूरी की? इसी में ही उखड़ गए। मौलाना फारूक अच्छा जी, खान मैं इमाम जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है कुरान का, 2004 के 1 अगस्त में दिल्ली के खारी बावली आर्य समाज में उनके साथ मेरा डिबेट। मैं 4 सवाल किया था, केवल एक का भी जवाब नहीं दे पाया। और मैंने बोला इंसानियत की बू तक नहीं है इस्लाम में।
चारों में से एक सवाल को भी टच नहीं किया। मौलाना फारूक खान जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है कुरान का, और जामे मस्जिद यानी फतेहपुरी मस्जिद के पीछे ही है वो। फतेहपुरी मस्जिद जो दिल्ली में है, खारी बावली में, उसी खारी बावली नया बांस आर्य समाज में ये डिबेट हुआ था मेरा 2004 के 1 अगस्त को। मेरा सारा काम ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी बात छुपाया नहीं। कुछ लोग तो छुप करके बात करते हैं, कोई सच वाला है, कहीं झूठ वाला है, तो कहीं कोई है, कहीं कोई है। मैं सच और झूठ में, सच बोलेंगे तो छुपा करके छुप करके क्यों बोलेंगे? सच खुलेआम बोलता है, सच सर पर चढ़ कर बोलता है। सच वही होता है जो सर पर चढ़ कर बोलता है। भाई हम अपने को क्यों छुपाएंगे? मेरी खुली किताब है। मैं आज 39 वर्षों से काम कर रहा हूँ, 1983 से लेकर के अब तक मैंने अपनी बात छुपाई नहीं। पूरा घर परिवार, कहाँ क्या 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 क्या, पढ़ाई लिखाई कैसे क्या, सारा उजागर कर रखा हूँ। सब अबाउट अस में देखा जा सकता है और यूट्यूब चैनल में लगा हुआ है। मेरी खुली किताब है, जिसको आना हो आओ, सामने आओ। जबरदस्त। जी इमाम जी, पपोस्टर इमाम जी, आपको बात करनी है बिफोर मैं, इससे पहले मैं, मेरे पास जी क्वेश्चन है। पहले तो नमस्ते चुलबुल जी। मैं चुलबुल जी को ग्रीट नहीं कर पाया था। और जी नमस्ते आपको महेंद्र भी। पाल आर्य गुरुजी जो हैं वो एक बहुत बड़ा एक एसेट हैं हमारे लिए, एक बेशकीमती चीज़ जी है। उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को बैन करवाया, और सुदर्शन न्यूज़ पे मैंने देखा था जो वो वो काम कर आपके रहे थे, जो कार्य आपके वो कर रहे साथी, थे। भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, आपके साथी जो जयेश पटेल था और जयेश पटेल आपका साथी रहा, उसके साथ भी वार्ता, वो भी यूट्यूब में लगा हुआ है। उसमें विकास कुल्पी को आप लोगों ने मुसलमान बनाया था वो, उसके साथ भी वार्ता मेरा सारा लगा हुआ है। आप भी तो उसी टीम के ही रहे हैं शुरू में जी सर। जी जी जी। और बहुत खुशी हुई पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को ही सुनने के बाद। मैं सत्यारथ प्रकाश जो है उसको मैंने इंग्लिश में डाउनलोड करा था और उसे पढ़ना शुरू करा। और मेरा एक सनातन धर्म की तरफ जो एक रुचि थी पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को सुनकर ही एक मेरे अंदर पैदा हुई। और स्पेशली जब आर्य समाज को मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग एक खुल गया कि मैं एक अलग ही दृष्टि से, मतलब वैदिक सनातन धर्म को देखता था, बट एक अलग ही दृष्टि से मैं फिर देखने लगा जब मैंने सर को सुना। मतलब बहुत सारी मिसकंसेप्शन, जो एक गलत फहमियाँ होती हैं वो थी, और वो दूर होती गई होती गई। और ये हालत है कि मेरे बहुत सारे आर्य समाजी दोस्त हैं, और उनकी वीडियोस देखता हूँ, उनकी वेबसाइट से सीखता हूँ, तो मैं बहुत जान पाया। और बहुत सारी चीज़ें मुझे देखी मैंने, मतलब एक जो सही व्याख्या थी वो मुझे उधर देखने को मिली। मैं कूद रहा हूँ बीच में। बाबूजी आप मेरे पुत्रवत हैं, और मैं परमात्मा से यही इल्तिजा कर रहा हूँ कि आपको और शक्ति दे, आप सच्चाई को जानें, सच्चाई से जुड़ें, सच्चाई को अपने जीवन में उतारें। परमात्मा आपको तौफीक इनायत फरमाए, मैं यही प्रार्थना आपके लिए कर रहा हूँ। जी सर। और आप में तो इतनी हिम्मत भी, आप खुल के सामने आए। हम लोग तो नौजवान होते हुए भी ये हालत थी कि डर के मारे अपनी शक्ल नहीं दिखाते, अपनी असली आवाज़ नहीं बताते, अपना असली नाम नहीं बताते। आप में तो बहुत हिम्मत ये भी तो थी। बात सही है। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा जब मैंने कभी आर्य आर्य समाज को पढ़ा और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पूरी ज़िंदगी को मैंने देखा कि कैसे उन्होंने जो रस्में चलती आ रही थीं, जो धर्म का हिस्सा नहीं थी, ग्रंथों में जो नहीं थीं, उनका उन्होंने खंडन करा कि ये नहीं है ये रस्में, और इन्हें नहीं माना जाए। जैसे अ, अगर देखा जाए तो रामायण में जहाँ राम जी को वन नर बोला गया है, यानी जंगल का मर्द, वहीं उन्हें वानर बना दिया। तुलसीदास जी ने एक बंदर बना दिया, पहाड़ लेके बोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी ऐसी कर दी जिससे धर्म का मजाक उड़ने लगा। वो सारी चीज़ें उन्होंने दूर करी कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, ये उन्होंने कहा झूठ है कि कोई एकलव्य का अंगूठा नहीं माना था। और बहुत सारी चीज़ें कि उन्होंने कहा वाल्मीकि रामायण सीधे वापस आने के बाद अयोध्या ख़त्म हो जाती है, तो ये बाद की चीज़ें मिलावट आ जाती हैं कि उनकी अग्नि परीक्षा ली, ये हुआ वो हुआ। और ये तमाम जो रस्में आ गई थी, जो धर्म का हिस्सा नहीं थी, बट ज़बरदस्ती धर्म मान के लोग धर्म को बदनाम कर रहे थे,
वो उन्होंने दूर करी, इसीलिए इतने सारे लोग घर वापसी उन्होंने करी आर्य समाज के जरिए, और इतनी बड़े जी लोगों को आपने बचाया, लड़कियों को। इतने लोग जो हैं आज बड़ी तादाद में अलग अलग मजहबों के लोग जो हैं इधर आए सनातन धर्म की तरफ। वो बहुत एक बड़ा एक रोल था, और आप तो एक बहुत बड़ा नगीना निकले जो एक आर्य समाज ने हमें दिया। बहुत बहुत जी शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच इमाम जी। मैं एक छोटा सा किस्सा सुना करके विराम क्यों जाऊंगा। छोटा सा किस्सा सुनिए, और आप सब लोगों को ये इससे कुछ ना कुछ इबरत हासिल होना है। और वो ये है कि जैसा ऋषि दयानंद ने सत और असत दोनों चीज़ को लेकर के चले हैं ना, तो यहाँ छेदीलाल और सुराखीलाल, पहले मैं पांडे जी के लिए बोला था, तो यहाँ क्या हुआ कि इस्लाम वालों की मान्यता है कि अना रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत औ हफ़रतुम मिन हफ़रिन नार। ये हदीस में ही आया है कि नेककार आदमी के लिए कब्र क्या है, बेहश्त के बगीचे के मुआफिक एक बगीचा है, और बदकार आदमी के लिए दोज़ख के खंड के मुआफिक एक खंड है। जब बदकार आदमी को कब्र में सुला दिया जाता है तो एक सांप मुसल्लत कर दिया जाता है। मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है फ़ज़ाइल नमाज में, जो तबलीगी निसाब की किताब है, उस निसाब वाली किताब में आया है ये। तो वो एक सांप मुसल्लत कर दिया जाता है, जिस सांप का नाम लिखा है उसमें सजाए इकरा। उस सजाए इकरा का सांप का नाखून 12 कोस का लंबा बता दिया। तो मैंने कहा कि शरीर कितना बड़ा है, सांप का नाखून 12 कोस होगा तो कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए। कब्र तो 6.5 फुट 7 फुट से बड़ा कब्र नहीं, उसमें कैसे समझ आएंगे। और 70 का ज़मीन के नीचे चला जाएगा, डट डसेगा और फिर उठाएगा, मारा जाएगा, क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा। तो यहाँ हिंदुओं ने भी बोला, तो सांप का हाथ नहीं पाँव नहीं, तुमने नाखून बना दिया, तो इसमें कौन सी बात है। बाल समय रवि भक्ष लियो और तीनों लोग होयो अंधियारो। इन्होंने बोला कि सुबह सवेरे उठ करके हनुमान जी सूरज को निकल गए, और फिर कुंभकर्ण का मोच 24 को उसका लंबा बता दिया। तो बाल समय रविभक्ष लियो तीनों लोग होयो अंधियारो। तो इस पर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास किया। मैंने दिमाग लगाया तो मुझे ये सूझा कि यहाँ पर शब्द आया है बाल समय रविभक्ष लियो। बाल अवस्था में रवि का भक्षण किया, रवि माने सूरज, सूरज का भक्षण किया, और तीनों लोग होयो अंधियारो, तीनों लोग अंधेरा हो गया। यानी हनुमान जी सुबह सवेरे, बाल अवस्था में हनुमान जी सुबह सवेरे उठ करके ये सूर्य का सेवन किया, तो उन्होंने बोला कि सूर्य के सेवन से कफ, बात और पित्त, ये तीनों से छुटकारा पाया जाना संभव है। मैंने अपनी ये अटकल लगाया, हिंदुओं ने नहीं ढूंढा इसको, और हिंदू जानता भी नहीं है इसे। तो ये सब बातें हैं, इस तरीके की बहुत सी बातें हैं जहाँ पर ऋषि दयानंद ने दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके दिखाया है। लोगों ने सच्चाई को जाना नहीं। आए तो सही पूछिए तो आर्य समाज के लोग भी औरों को जानकारी नहीं करा रहे हैं। अगर ये सही ढंग से प्रचार करते कराते होते तो संपूर्ण विश्व के आंगन में ही वैदिक संस्कृति का उजागर हो गया होता। वैदिक संस्कृति को हम तो लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, जबकि ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने की बात करी, वेदों की तरफ लौटने का उपदेश दिया, और वेदों को ही लौटा दिया इन्होंने। चलिए मैं जी पंडित जी, मैं अभी जी, इस बात में अभी थोड़ा सा टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, तो हम जो है ना इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन टॉपिक ये था कि अभी जैसे बात हो रही थी, अभी लास्ट टाइम जो बात हो रही थी, कौन सी बात हो रही थी, अब दोबारा से लाना पड़ेगा दिमाग में। वो उम्मी की बात हो रही थी, जो रसूल जो हैं वो आप कहते कि अनपढ़ हैं, जाहिल, मतलब जाहिल थे। तो अब ये था कि वो उसमें जाहिल आया था शब्द, हदीस में कि जाहिल देखिए जाहिल शब्द मैं नहीं बोला। यहाँ जो अनुवाद में लिखा हुआ है मैं उसी को पढ़ के सुनाया। और आप कह रहे हैं कि जैसे मैंने सुना है कि बस कुछ लोग कह रहे हैं कि उम्मी जो है वो रिलेटेड टू मदर से आया है वर्ड। तो ये उम्मी जो है वो माँ से नहीं आया, कि उम्मी कहते हैं, अरबी में कहते हैं ना उम्मातुल। रिलेटेड टू मदर अगर आप बोलेंगे ना तो उसमें और फेरे में पड़ जाएंगे। क्या ये एक माँ से ही बेटा बनता है क्या, या बाप बनाते हैं बेटा? स्पर्म से बाप के नुत्फे से मतलब बच्चा होता है। उलझ जाएंगे। ईसा बिना बाप का पैदा हुआ, और कुरान भी मान रहा है इस बात को। जी वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलना वब्नहा आयतल लिल आलमीन कह दिया है।
कि जी अल्लाह ने फूंक मार दिया, फूंक मार करके मौलाना फजल हमदर्द मेरे से कहा कि अल्लाह ने फूंक नहीं मारी, फरिश्तों से मरवाई। फरिश्तों के भाई भले वो उसके कुर्ते के जेब में मरवाया। मैंने कहा क्या, फरिश्तों से मरवाया तो तो मरवा तो दिया, फूंक फूंक मारने से संतान उत्पन्न होता है, या रज और वीर्य के संमिश्रण से ही संतान की उत्पत्ति होती है। मैंने कहा कि ये तो जाकिर नायक मुन्ना भाई जैसे लोग मान रहे हैं इसको सच। मैं तो MBBS मुन्ना भाई बोला जी उसको। अच्छा जी, पंडित जी मेरा एक सवाल है कि जैसे हमारी आजकल की यूथ है, जवान लोग हैं, जो इवन जो मुस्लिम हैं और जो नहीं मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे वेस्टर्न सोसाइटी के हों, चाहे कहीं के भी हों, उनको हम किस तरीके से इस इस्लाम कल्ट से हम दूर रख सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? इस्लाम के बारे में उनको जानकारी देनी होगी कि भाई इस्लाम ये है और वैदिक धर्म, दोनों को पैरेलल कॉम्पैरेटिव स्टडी के आधार पर उनको बताना पड़ेगा, यहाँ यह है, यहाँ ये है। तो अच्छा जो सच्चाई है उसको लीजिए, जो असत है उसको छोड़ दीजिए। इसलिए मैं बोला ना कि खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कज़र, जहाँ कहीं भी सफाई हो उसको ले लेना, जहाँ कहीं की भी गंदगी हो उससे बाज आना, ये इंसानियत है। तो इंसानियत तो इस्लाम में नहीं है। इस्लाम वाले इंसान तो अपने को कहने के लिए तैयार नहीं है, वो मुसलमान ही बोलेंगे पहले, और हिंदू भी अपने को इंसान कहने के लिए तैयार नहीं है, ये भी हिंदू कहेंगे अपने को। ये जितने भी मज़हब हैं, ये सब मजहबी दुकानदार एक दूसरे को मात देने के लिए ही, मात दे करके ही अपनी दुकान चलाए हैं, वरना दुकान अलग अलग चलाने का क्या काम था। धर्म एक ही होता है। सूर्य के प्रकाश किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश दे रहा है। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात जी की। मैं आपको एक बात जल्दी से बोल दूं कि जहाँ तक हम देखते हैं स्ट्रीट लेवल पर एक सनातनी या एक क्रिश्चियन या एक हिंदू यूथ किसी का गला नहीं काटता। अगर आप उसके रिलीजन के बारे में उससे बात करें, उससे क्वेश्चंस पूछें, तो आपको मारने नहीं दौड़ता। ये बात हम इस्लाम में नहीं देखते। तो इसीलिए हमारी इस्लाम ये में तो कोशिश है मैं तो कि ये पहले ही बोल कट्टरता दिया, किसी तरह कम करें। मानवता की पाठ, मानवता की बातें वहाँ नहीं है, ये तो मैं पहले ही बोल दिया। मानवता तो क्या है वो भी मैं बोला, आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिशाम ना समाचरित, महाभारत में बोला गया है। तो ये तो वैदिक संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम बोला गया है, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझो, अपना रिश्तेदार समझो। लेकिन वहाँ ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन बताया गया। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो तो मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। कहाँ मानवता की बात है? वो एक दो जगह नहीं है, संपूर्ण कुरान भरा पड़ा है। मैं आज बोला ना 39 वर्षों से कूद रहा हूँ। आवश्यकता नहीं जी है। ठीक है आपने तो अभी अब एक अभी चांस दे अभी दे अपने। अभी 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 पांडे जी एक घटना सुना दूं, बहन जी को शायद मालूम हो जी और समीर बाबू को भी मालूम हो और भाई अपोस्टल इमाम साहब को भी मालूम हो। अभी ये वसीम रिजवी ने जो PIL डाला था ना सुप्रीम कोर्ट में, जी 26 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, जी बिल्कुल तो अच्छी तरह याद है। हाँ, सुदर्शन न्यूज चैनल ने उसको चलाया। उसका 29 दिन तक लगातार मैं उनका समर्थन किया और मैं ही उसका अंपायर था। तो जी मैंने सुना उसमें ये, जस्ट रिमेम्बर। हाँ, तो उसमें एक मौलाना कोकाब आए थे, वो बोला कि कुरान में 6666 आयतें हैं। तो मैंने उसको चुनौती दी कि कुरान में 6666 आयतें आप दिखा देंगे तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूँगा। आप ना दिखाने की दशा में सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करेंगे? तो वो कल भागा और आज भागा, वो दोबारा आया नहीं वहाँ। ये मेरा सारा किया हुआ है काम और सब यूट्यूब में जी लगा हुआ है। यही तो ना, ये लोगों के सामने आना चाहिए। पंडित जी यही है, और आई एग्री विद चुलबुल जी, भी यही कह रहे हैं कि आप तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ये लोगों को मालूम मैं होना चाहिए। आपका माननीय पांडे जी का, बाबू अपोस्टल इस्लाम जी का, बाबू समीर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ
कि आप जैसे विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व गण एकत्रित हुए हैं। हमारा काम दिन दुगनी रात चौगुनी हम तरक्की करेंगे, कोई नहीं रोक सकता सत्य को उजागर करने में। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के ना। साथ है, मैं भी आप लोगों के जबरदस्त। साथ हूँ। धन्यवाद पंडित जी। लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पे धन्यवाद आया जी। था कि मैं आपको बता सकूं कि आप एक्चुअली बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं बहुत सारे लोगों की। थोड़ा-सा मैं ये कहना चाहता था, मैं उसके बाद विराम चाहूँगा कि जब शुरू में वो रुड़की वाला स्टूडेंट जो आपने बताया, जब वो जी हुआ जी था, जी। तो मैं उस वक़्त आपको माज़रत चाहता हूँ। मैं उस वक़्त आपको बड़ा बुरा समझता था कि आप जो है ना, कहीं एक तरह से कि आप जो है ना भेदभाव फैला रहे हैं। नहीं, मैं रियलिटी आपको झगड़ा बता रहा हूँ लगा क्योंकि रहे हैं जी, झगड़ा। क्योंकि उस जी टाइम जी मैं मोमिन था और वो अंदर का जो ईमान वाला जज़्बा था ना, वो हाई पर था। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि ये कैसे हैं कि जो खुद इस्लाम को छोड़ कर के खुद गुमराह हो गए और अब लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों में विवाद पैदा कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे-धीरे फिर अपने कॉन्ट्रडिक्शन को मैंने समझा, फिर इन चीज़ों से मैं निकला, तब समझ में आया कि हाँ, एक्चुअली सच्चाई क्या है और आप जो है कितने सही ट्रैक पर थे और अक्सर हम ही गुमराह थे। और फिर हम मुझे ये बहुत जो है अंदर से जो है ना इच्छा हुई कि मैं कभी आपसे बात करूँगा। फिर संदीपन जी से मेरी बात हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जी इवन मैं 2-3 बार उनसे बातचीत कर चुका हूँ और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग कनेक्टेड हैं। तो जी जब जी। उन्होंने बताया कि मैंने आपकी चर्चा की है पंडित जी के सामने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला जी 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 और जी। आपके लिए ये भी कहा कि आप मेरा जो है ना प्रणाम कहिएगा पंडित जी को और कोशिश करिएगा कि कभी पंडित जी से हम बातचीत नहीं, करने मौका मिले फिर वो। मैं तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा किया हूँ और मैं परमात्मा से भी विनती यही किया हूँ कि हम और आप सब मिल करके इस प्रकार से एक और एक 11 नहीं, एक और एक 2 नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। हमें और आपको जी, 11 बन करके काम करना होगा, लोगों को अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर लाना होगा। हमारी लिखी हुई किताब है, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। वो भी बड़ा लचीला मज़ेदार किताब है वो। 6 किताब मैं लिख चुका हूँ अब तक, पूर्व इमाम की कलम से मेरी किताब है। खैर, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ज़्यादातर अपने बहन का। मेरी बहन ने संपर्क किया मुझे और उन्होंने थोड़ा सा संकेत किया था अपने बारे में, और उन्होंने सबसे बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर कि अपने माननीय पांडे जी को भी मिला दिया और आप दोनों को भी मिला दिया। इसीलिए मैं तहे दिल से बहन जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और आगे भी हम लोग इस तरीके से जुड़ करके सब मिल करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर